क्या तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो या फिर तुम्हारा माइंड ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? और क्या तुम अपने माइंड से वैसा भी काम करवा पाते हो जो तुम करवाना चाहते हो, या फिर तुम्हारा माइंड तुमसे वैसा भी काम करवाता है जो वह करवाना चाहता है? अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो क्या तुम्हारा मन उसके लिए एकदम तैयार हो जाता है? तो शायद नहीं। तुम्हें उसे पढ़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग रीज़न देने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं पूरी क्लास में टॉप भी कर सकता हूँ, और अगर मैंने पूरी क्लास में टॉप किया तो सभी मेरी तारीफ करेंगे, और इसके बाद शायद तुम्हारा मन पढ़ने के लिए तैयार भी हो जाता होगा। लेकिन हमारा मन हमसे किसी भी काम को एकदम करवा लेता है। वह हमें केवल एक रीज़न देता है और हम उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि बस 5 मिनट फोन चला ले और उसके बाद पढ़ लेना, तो तुम एकदम ही अपनी पढ़ाई को छोड़कर फोन चलाने में लग जाते हो, और वह 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाती है तुम्हें पता ही नहीं चलता। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे हम में से मैक्सिमम लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि हमारा मन हमें कंट्रोल कर रहा है। और अगर हमने इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो इसकी सहायता से हम किसी भी बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसे कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। महाभारत के योद्धा अर्जुन भी कहते हैं, मन को काबू करना हवा को काबू करने से ज्यादा मुश्किल है। अपने मन को काबू करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और अगर कोई ठान ले तो वह अपने मन को काबू कर सकता है और वह जो चाहे उससे करवा सकता है। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो आपका भी मन आपके कंट्रोल में नहीं है और तुम उसी का सॉल्यूशन जानने यहाँ आए हो, तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने मन को काबू कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डिटैचमेंट फ्रॉम टेम्परेरी प्लेजर। हमारा मन उस काम को ज्यादा करता है जिसे करने में उसे प्लेजर मिलती है, यानी कि जिस काम को करने में उसे मजा आता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि यह काम आगे जाकर उसके लिए सही है या फिर गलत। वह बस ये देखता है कि अब उसे इस काम में मजा आ रहा है या फिर नहीं। अगर उसे अब इस काम में मजा आएगा तो वह करेगा, और अगर उसे इस काम में मजा नहीं आएगा तो वह नहीं करेगा, अब चाहे वह काम तुम्हारे लिए सही हो या फिर गलत। अब इसे तुम एक और एग्जाम्पल से समझो। अगर तुम पढ़ते हो तो इसमें अब तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन आगे जाकर इसमें तुम्हारा बहुत फायदा है। जब भी तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा मन तुमसे कहता है कि अभी नहीं पढ़ते, 5 मिनट बाद पढ़ेंगे। तो तुम्हारा मन तुम्हें पढ़ने के लिए इसलिए रोकता है क्योंकि उसे पढ़ने में मजा नहीं आता। लेकिन अगर तुम अपने मन को समझाओ कि देख, अभी तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन आगे जाकर इसमें मेरा बहुत फायदा है, तो शायद तुम्हारा मन पढ़ने के लिए तैयार हो जाता होगा। और अगर तुम फोन चलाने लग जाते हो तो तुम्हें तो पता है कि आगे जाकर इससे मेरा बहुत नुकसान होगा, लेकिन तुम्हारा मन उस काम को करता रहता है क्योंकि तुम्हारे मन को उस काम को करने में मजा आता है। और अब तुम्हारे मन को फोन चलाने में वह खुशी मिलती है जो उसे पढ़ने में नहीं मिलती थी। और जैसे कि बहुत लोग जंक फूड के एडिक्टेड होते हैं, उन्हें पता है कि ज्यादा खाने से आगे जाकर उनका बहुत नुकसान होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनके मन को उस काम को करने से खुशी मिलती है तो वह उस काम को करता है। तो इसलिए अगर तुम्हें अपने मन को काबू करना है तो अपनी इच्छाओं को लिमिटेड रखो। अपने अंदर केवल उन इच्छाओं को रखो जो तुम्हारे गोल को अचीव करने में मदद करेंगी, और अपने इन टेम्परेरी प्लेजर से बाहर निकलो। नंबर 2, फॉलो द 5 मिनट मोर रूल। तुम्हारे साथ ये कितनी बार हुआ है कि तुम रात को 5 बजे का अलार्म लगाकर सोते हो और सोचते हो कि मैं सुबह 5 बजे उठकर पढ़ूंगा, और जब सुबह अलार्म बजता है तो तुम उठते हो और सोचते हो कि बस 5 मिनट और सो जाता हूँ और फिर उठूंगा, और ऐसा करते करते कब दिन के 10 बज जाते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलता। और फिर जब तुम उठते हो तो तुम्हें खुद पर बहुत रिग्रेट फील होता है। तो अगर तुम अपनी इसी आदत को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओगे तो तुम उस काम को पहले से और बेटर तरीके से कर पाओगे। जैसे कि अगर तुम पढ़ रहे हो और सडनली तुम्हारे माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शन आती है कि थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ, तो तुम उससे कहो कि बस 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ और उसके बाद फोन चलाऊंगा। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने काम में फिर से फोकस के साथ लग जाओगे और तुम उस डिस्ट्रैक्शन को भूल जाओगे। और अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें नींद आने लगती है तो तुम कहो कि बस 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ और इसके बाद सोऊंगा, और इस 5 मिनट में तुम्हारा फोकस पहले की तरह ही बन जाएगा और तुम और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। तो जब भी तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन आए तो तुम कहो कि बस 5 मिनट और इस काम को कर लेता हूँ और उसके बाद करूंगा। अगर तुम्हारे माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शन आती है तो तुम उसे एकदम मना मत करो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत सारे रीजन देगा। तो तुम अपने मन से कहो कि बस 5 मिनट और इस काम को कर लेता हूँ और फिर बाद में उसे देखूंगा। नंबर 3, मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे माइंड को शांत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर तुम केवल सुबह उठकर 5 मिनट मेडिटेट करते हो तो यह तुम्हारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा भरता है, और जिससे तुम पूरे दिन में एनर्जेटिक फील करते हो। मेडिटेशन करने के लिए तुम्हें एक जगह पालथी मारकर सीधे होकर बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद करनी है और अपने माइंड में किसी भी विचार को नहीं आने देना है। और अगर फिर भी तुम्हारे माइंड में कोई विचार आ रहे हैं तो तुम्हें किसी एक मंत्र पर लगातार ध्यान लगाना है। तुम शुरू में तो इसे 5 मिनट भी बहुत मुश्किल से कर पाओगे, लेकिन अगर तुम इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो तुम इसे 10 मिनट और आधा घंटा भी बड़ी आसानी से कर पाओगे। क्या तुमने सोचा है जो मॉन्क होते हैं वे किसी भी काम को इतने फोकस के साथ कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वह दिन में 8-8, 10-10 घंटे मेडिटेट करते हैं, जिससे उनका पूरा मन उनके काबू में होता है। तो तुम रोज 5 मिनट ही सही लेकिन मेडिटेट जरूर करो, और इसका असर कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने अंदर खुद ही दिखने लग जाएगा। तो अगर तुम्हें अपने मन को काबू करना है तो मेडिटेट जरूर करो। नंबर 4,
बुल्ड अ डिज़ायर। अगर तुम यह सोचते हो कि कोई मुझे ऐसी ट्रिक बता दे जिससे मैं अपने काम को भी करते रहूं और अपनी मौज मस्ती भी करते रहूं, तो ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है। तो अगर तुम्हें अपने काम को पूरे फोकस के साथ करना है तो अपने अंदर एक डिज़ायर लाओ और अपनी मौज मस्ती को छोड़ो और केवल काम पर ध्यान लगाओ, क्योंकि डिज़ायर वो चीज़ है जो हमसे किसी भी काम को करवा सकती है। तो जब तक तुम अपने अंदर उस डिज़ायर को नहीं लाओगे तो तुम अपने मन को काबू नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें किसी भी काम को करना है तो उसके लिए तुम्हारे अंदर एक डिज़ायर होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले अपने अंदर उस डिज़ायर को लाओ और फिर अपना काम शुरू करो।